हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका में। दोस्तों, आज हम फिर एक बार हाजिर हैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के क्वेश्चंस के साथ। स्पेशली ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले लेखपाल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वो वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर। यहाँ पे सिर्फ बंगाल की बात की जा रही है, सिर्फ एक प्रांत की बात की जा रही है, वो है बंगाल। सिर्फ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये पूरे भारत की बात की जा रही है, पूरे भारत की बात की जा रही है। ठीक दोस्तों, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई थी। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता था तो उस समय अभी उसके पहले 1861 के पहले किसी भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं लिया जाता था। लेकिन 1861 अधिनियम के बाद से जब कोई कानून बनाया जाता था तो भारतीयों को भी उनका प्रतिनिधित्व लिया जाने लगा। ठीक दोस्तों, तो कौन सा अधिनियम था, 1861। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था 1937 में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे प्रथम प्रयोग जो किया गया था 1919 के अधिनियम में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ठीक दोस्तों, वो की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, 1935 के अधिनियम को भारत का सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता है, जहाँ से हमारा संविधान मूल रूप से प्रभावित है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है वो इसी अधिनियम के द्वारा किया गया, 1935 के द्वारा। ठीक दोस्तों, इसी के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक दोस्तों, कब की गई थी, 1934 में। ठीक दोस्तों, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम जो की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी, जो कि 1934 में मोतीलाल नेहरू ML मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, इन्हीं के द्वारा संविधान सभा की मांग 1934 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार देने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक तो संविधान सभा की मांग, ये है संविधान सभा की मांग, जबकि संविधान सभा के गठन पर विचार देने की बात जो की गई थी MN रॉय द्वारा की गई थी। ठीक दोस्तों, MN रॉय द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति हैं जो सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार दिए। कौन थे, MN रॉय। ठीक दोस्तों, MN रॉय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी। संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1934 में। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी, कैसे चुनी गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। पहली बार भारतीय संविधान सभा जो चुनी गई थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उसका चुनाव किया गया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। उसके पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, संविधान अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, अंगीकृत करना और लागू होने में अंतर है। ठीक है दोस्तों, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? पहली संविधान सभा जो हुई बनी थी उसमें टोटल 15 फीमेल थी। ठीक है दोस्तों, 15 फीमेल उसमें भाग ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है दोस्तों, पूरी संविधान सभा की बैठक में को टोटल 11 अधिवेशन किए गए थे, अधिवेशन बुलाए गए थे। ठीक दोस्तों, तो ये आपके सामने 15 क्वेश्चन का एक सीरीज में लेकर आए हुए थे दोस्तों, जो कि स्पेशली लेखपाल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और हम अब आने वाले समय में बहुत सारे और भी क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए हमारी चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।